वेलकम टू ऑल ऑफ यू फॉर द बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग। इस कोर्स में हम कंप्यूटर की वो बेसिक सेटिंग्स, कमांड्स, टिप्स एंड ट्रिक्स पढ़ेंगे जो हर कोर्स को स्टार्ट करने से पहले आपको इसका इल्म होना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। तो ओके, चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स गेट स्टार्टेड। कंप्यूटर और लैपटॉप को स्टार्ट करने के लिए एक पावर बटन होती है जिसको प्रेस करने से लैपटॉप या पीसी ऑन हो जाती है, जिस तरह आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो पीसी को ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरह इंटरफेस नजर आएगा। इस इंटरफेस को हम डेस्कटॉप कहते हैं। वैसे डेली लाइफ में हम डेस्कटॉप उस चीज़ को कहते हैं जिसको हम डेस्क के ऊपर ही रखते हैं। इसी तरह हम इस स्क्रीन के ऊपर हमने ये पिक्चर्स या आइकन्स इस स्क्रीन के ऊपर रख दिया है, इसलिए हम इसको डेस्कटॉप कहते हैं। ये जो पिक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं इसको हम आइकन्स कहते हैं। ये आइकन्स हम खुद भी बना सकते हैं पर अभी नहीं, बाद में। इस डेस्कटॉप के नीचे एक बार जो आपको नज़र आ रहा है इसको हम टास्क बार कहते हैं और इसके राइट साइड पर कुछ कमांड्स आपको नज़र आ रहे हैं। पहले जो कमांड्स हैं ये है नोटिफिकेशंस। यहाँ से हम अपनी नोटिफिकेशंस देख सकते हैं। जो भी नोटिफिकेशन आ रहा है वो यहाँ से हम देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ बहुत सी कमांड है पर इसको हम बाद में देखेंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर टाइम और डेट आप देख सकते हैं और इसके लेफ्ट साइड पर यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने अपने लिए कस्टमाइज़ किया हुआ है, इंग्लिश और उर्दू, तो आप अपने लिए भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप जो वॉल्यूम है इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लेफ्ट साइड पर यहाँ से आप वाईफाई कनेक्ट और डिसकनेक्ट कर सकते हैं, यानी इसको ऑफ और ऑन कर सकते हैं। और एयरप्लेन मोड भी आप यहीं से ऑन और ऑफ कर सकते हैं और साथ में हॉटस्पॉट भी। और इसके साथ यहाँ पर बैटरी का आइकन आपको नज़र आ रहा है, इसे हम बैटरी की परसेंटेज चेक कर सकते हैं और साथ में हम पावर मोड भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो डेस्कटॉप के लेफ्ट साइड पर यहाँ पर आपको विंडो का लोगो नज़र आ रहा होगा जिसको हम स्टार्ट बटन कहते हैं। तो इस स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप पावर, सेटिंग, पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट्स और अपनी आईडी जो बनाई है उसको एक्सेस कर सकते हैं। पर सबसे पहले हम पावर के बटन को देखते हैं, ठीक है। तो जस्ट आप इस पर क्लिक कर दें और यहाँ से आप अपनी पीसी को स्लीप, शट डाउन और रिस्टार्ट कर सकते हैं। स्लीप मोड क्या होता है, हमारा पीसी बंद नहीं होती ना, ठीक है, जस्ट वो स्लीप मोड में चली जाती है, ठीक है। और साथ में यहाँ से आप अपनी पीसी को शट डाउन कर सकते हैं, यानी ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप अपने पीसी को रीस्टार्ट कर सकते हैं। पर इसके ऊपर सेटिंग का जो ऑप्शंस है इस पर आप क्लिक करके अपनी सेटिंग को एक्सेस कर सकते हैं। इस सारे ऑप्शंस को हम बाद में डिटेल के साथ एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर यहाँ पर आप अपनी पिक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं और अपनी डॉक्यूमेंट्स के जो फाइल्स है वो एक्सेस कर सकते हैं और अपनी आईडी को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ये हम और भी ऑप्शंस है वहाँ से भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। पर अभी आपको सिर्फ इसका इंटरफेस आना चाहिए, ठीक है। तो इस स्टार्ट बटन के साथ साथ यहाँ पर आपको सर्च बार आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से भी आप कमांड्स एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे वर्ड चाहिए, आप जस्ट टाइप कर दे, वो वर्ड आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर आपको क्रोम ब्राउज़र चाहिए, ठीक है, गूगल क्रोम चाहिए, तो यहाँ से आप जस्ट सर्च करके यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। मतलब पीसी में जो भी जितने भी सॉफ्टवेयर जो भी हैं वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम सर्च बार कहते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ आइकन्स है, इसको भी हम टास्क बार के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं। पर ये जो आइकन्स है इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि यहाँ पर पिक्चर्स लगा रहे हैं लेकिन ये हाइड कर रहे हैं, ये जो आइकन्स डेस्कटॉप पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो वो जस्ट इसको यहाँ पर राइट क्लिक करके इस जो आइकन्स है ना इसको हाइड करते हैं और यहाँ पर फिर पिक्चर्स लगा रहे हैं और जो भी आइकन्स या सॉफ्टवेयर वो यहाँ से टास्क बार से एक्सेस कर रहे हैं। पर एक और भी डिफरेंस है, ठीक है, इसको दोबारा शो करने के लिए आप यहाँ से दोबारा इसको शो कर दें। एक और डिफरेंस यही है कि इस सॉफ्टवेयर को अगर मैं ओपन करना चाहता हूँ तो इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा, ये फिर ओपन हो जाएगा। पर यहाँ पर मैं जस्ट एक क्लिक करने से इसको ओपन कर सकता हूँ, ये भी एक डिफरेंस है, ठीक है। और इस आइकन्स को या सॉफ्टवेयर को हम यहाँ पर भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, मतलब पिन कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे ये सॉफ्टवेयर
वो वंडर शेयर पिल मोरा, यहाँ ये टास्क बार पे पिन करना चाहता हूँ तो यहाँ जस्ट आप इसको ड्रैग करके यहाँ पर टास्क बार पे छोड़ दें और ये रहा, ये पिन हो गया। ठीक है, तो इसके साथ साथ यहाँ पर आपको दिस पीस का जो आइकन है ये नज़र आ रहा होगा, तो आप इस पर डबल क्लिक करके यहाँ से आपने आपकी जो डाटा है, स्टोरेज डिवाइसेस है, ठीक है, जितनी भी स्टोरेज है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अपने पर्सनल डाटा या जो भी डाटा है वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो वॉल्यूम आपको नज़र आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं, पार्टीशंस कहते हैं। तो ये एक पार्टीशंस, ये दूसरा पार्टीशंस, ये सी और ये डी। और इसके राइट साइड पर यहाँ पर कुछ 3-4 ऑप्शन है, इसको भी हम देखते हैं। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन है मिनिमाइज़, यहीं से हम इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे कोई और पेज ओपन करना है, मैं जस्ट इसको मिनिमाइज़ करके दूसरा पेज ऑन करूँगा यहाँ से। और अगर इसको दोबारा ऑन करना है तो यहाँ पर टास्क बार पे आके इस पर जस्ट क्लिक कर दें। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पर रिस्टोर डाउन, तो इस पर अगर आप क्लिक करेंगे ना तो ये जो इंटरफेस आपने ओपन किया हुआ है ना, ठीक है, ये छोटा हो जाएगा, तो इससे आप रिस्टोर कर सकते हैं। अगर और छोटा करना चाहते हो तो आप इस तरह ड्रैग करके छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो और इसको दोबारा अगर बड़ा करना है, ठीक है, तो मैक्सिमाइज़ इस पर क्लिक कर दे, दोबारा मैक्सिमाइज़ हो जाएगा। और ये जो क्रॉस का निशान है इसके ज़रिए आप अपनी जो इंटरफेस है, ये जो आपने ओपन किया हुआ है ना, इसको आप क्लोज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा, वो क्लोज़ हो गया और यहाँ से वो दोबारा आप उस तरीके से एक्सेस नहीं कर सकते जिस तरह हमने मिनिमाइज़ किया था। तो इसके नीचे कुछ और ऑप्शन है, यहाँ पर सर्च दिस पीसी, यहाँ से आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पीसी में कुछ डाटा है, उसको ढूंढने में आपको दिक्कत मिलती है ना, तो आप जहाँ जस्ट टाइप कर दें मुझे पर्सनल डाटा चाहिए, वो आ गया ना पर्सनल डाटा, वो आपको ढूंढ के निकालेगा। ठीक है, तो यहीं से आप अपने फाइल्स या कोई डाटा वो एक जस्ट सर्च के ज़रिए ढूंढ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके पीसी में या लैपटॉप में ये वॉल्यूम्स या पार्टीशंस नज़र नहीं आ रहे, ठीक है, तो ये जो ऑप्शंस है ना ऊपर डिवाइसेस एंड ड्राइव्स, इसके साथ में ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दे तो इसके साथ ये कोलैप्स हो जाएगा। और अगर आप दोबारा एक्सपेंड करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दे, ये दोबारा एक्सपेंड हो जाएगा और आपको शो हो जाएगा। और यहाँ पर हमने जो देख लिया ना, यहाँ पिक्चर्स डॉक्यूमेंट्स, वो आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, पिक्चर्स डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, और अगर आपने एक फ़ोल्डर ओपन किया ना, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ये डी पार्टीशंस ओपन किया और इसको मैं दोबारा बैक जा रहा हूँ। ठीक है, मुझे बैक जाना है दोबारा, तो यहाँ पर जो एरो नज़र आ रहा है ना, ऑल्ट प्लस लेफ्ट एरो, ये इसका शॉर्टकट है, यानी बैक टू दिस पीसी दोबारा जाने के लिए। तो आपने इस पर जस्ट क्लिक करना है, इस एरो पे, दोबारा आप यहीं पर आएंगे। ठीक है, अभी आप जस्ट इसका इंटरफेस आपको समझना चाहिए, बाद में हम बहुत कुछ देखने वाले हैं और सीखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशंस एरिया है ना, ठीक है, तो यहाँ से आप बहुत कुछ ओपन कर सकते हैं। बैटरी सेवर लोकेशंस ये आप ऑन कर सकते हैं। ब्लूटूथ ऑन करना है तो आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर आप डिस्प्ले, यानी इसको डिस्प्ले को अगर आप तेज़ करना चाहते हैं तो ये भी आप यहाँ से तेज़ और कम कर सकते हैं। ये हम सेटिंग से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हम बाद में देखेंगे। और यहाँ से आप नाइट लाइट वो अगर आप लगाना चाहते हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, मतलब थोड़ा येलो की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं नाइट लाइट। ठीक है, और इसके साथ साथ मोबाइल हॉटस्पॉट जो यहाँ पर हमने देख लिया ना, मोबाइल हॉटस्पॉट, यहाँ से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। एयरप्लेन मोड भी यहीं पर भी है और यहाँ पर भी है, यहाँ से भी आप लगा सकते हैं। ऑल सेटिंग्स, वीपीएन, ये सब कुछ आप यहीं से कर सकते हैं। ठीक है, और ये स्क्रीन स्नैप, इसका क्या मतलब है? स्क्रीन स्नैप का मतलब स्क्रीन शॉट। पीसी पर कहीं से आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से ले सकते हैं। इसके शॉर्टकट्स भी हैं। ठीक है, और इसके सॉफ्टवेयर भी हैं, वो हम बाद में देखेंगे। तो आप यहाँ से जस्ट ड्रैग करके आप अपनी एरिया सेलेक्ट कर दें जिससे आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं। तो ये ले लिया ना उसने। ठीक है, और अभी इसको पैंट में पेस्ट कर दी, तो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, इसके शॉर्टकट्स भी है। ठीक है, अभी आपको ये इंटरफेस आना चाहिए। ठीक है, और सेटिंग आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। देखना, ये इसको आप कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप ऑल सेटिंग्स हैं, इसे भी आप एक्सेस कर सकते हैं। और साथ में
यहाँ से भी आप अपनी सेटिंग्स से इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसी वीडियो में हमने जस्ट इंटरफेस देख लिया, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो क्या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।